नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, आप देख रहे हैं JR न्यूज। लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं कि सच्चाई दिखाने का, और उसी कड़ी में श्याम सिंह यादव जी हैं जो कि 5 साल सांसद रह चुके हैं। दोबारा फिर ये जो है कि फील्ड में आए हुए हैं। इन्होंने 5 साल क्या कार्य किया और फिर क्या करेंगे। पहली बात तो एक बार इन्होंने चुनाव के लिए मना कर दिया था कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो फिर आए हुए हैं। क्या मन में आया कि जगह या यहाँ के लोगों ने कहा कि आप आइए और जो है चुनाव लड़िए। तो सुनते हैं, जुड़ते हैं यहाँ के सांसद जी से। सर नमस्कार। सर एक सवाल है मेरा, आपने पहले तो कहा, मना किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, सोशल मीडिया पर लगातार लोगों ने देखा है। तो क्या मन में जगह कि फिर जौनपुर जनता ने फिर दोबारा आपको बुलाया कि नहीं आप चुनाव लड़िए? मैंने ये भी कहा था उसी के साथ, अगर मेरा इंटरव्यू देखिए, कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक कि इसके लिए कोई मुझे जोर न दे पार्टी जी। तो अब पार्टी ने, चाहे वजह जो भी रही हो, मुझे एकाएक परसों रात को माननीय बहन जी ने टेलीफोन किया कि आपको जौनपुर से मैं चुनाव लड़वाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप लड़वाना चाहती हैं तो मैं लड़ूंगा। बस इतना ही बैकग्राउंड है। और मैं कल नॉमिनेशन 5 साल का जो विकास है आपका, तो वो तो चलिए ठीक है, बहुत जो भी विकास आपने किया हुआ है वो बहुत अच्छा किया हुआ है। जितना फंड मिला आपको, उस फंड के आधार पर जो है कि आपने कार्य किया हुआ है। एक बार तो आगे अब क्या करना चाहते हैं और जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? एक बार विकास सुन तो लीजिए, क्योंकि आप लोग ही इसको प्रसारित करने वाले हैं। अब एक एक आदमी से बता नहीं सकता, कुछ लोग जानते हैं, उस सबको बता नहीं सकते। तो विकास के कार्य को लेकर के बहुत लोगों में गलतफहमी। अब देखिए, पहला तो हमको पार्लियामेंट में चुन के भेजा था, तो मैंने उस दायित्व को, उस ड्यूटी को बहुत बखूबी निभाया। मैं कम से कम 45 बार पार्लियामेंट में जौनपुर जनता की समस्याओं के लिए मैंने बोला है, हर चीज़ के लिए बोला है। फ्लाईओवर के लिए बोला है, सड़क के लिए बोला है, पुल के लिए बोला है, बिजली दुरुस्त नहीं रहती है उसके लिए बोला है, सैनिक स्कूल के लिए बोला है, केंद्रीय कार्यालय के लिए बोला है, और पशु जो नुकसान करते थे फसल, उसके मुआवजे के लिए बोला है। बहुत चीज़ों के बारे में पार्लियामेंट बोला। सर एक चीज़ है, मुंगराबाद शाहपुर देख लीजिए कितनी समस्या है जाम की। बदलापुर देख लीजिए कितनी समस्या है जाम की। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो मेरा बहुत प्राथमिकता पर ही काम था। सबसे पहले ये जो आधा अधूरा बना पड़ा हुआ था फ्लाईओवर जो मड़ियाहों को जाता है, इसके लिए मैंने पार्लियामेंट में बोला और रेल मंत्री से भी संपर्क किया, यूपी गवर्नमेंट से। इसमें फिर से शुरू करवाया। वो ठप पड़ा हुआ था, आप जानते हैं। फिर नईगंज का जो फ्लाईओवर है, लोग 1-1.5 घंटे ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसके लिए मैंने कोशिश किया और उसको अलग से स्वीकृत कराया। और इसके अलावा जौनपुर में जितने भी फ्लाईओवर हैं और रेलवे क्रॉसिंग है जिस पर फ्लाईओवर नहीं है, जैसे बनारस रोड पे शिलान्यास लोग लगातार मुंगराबाद शाहपुर में करते हैं, बदलापुर में आज तक बना नहीं। जैसे सुनिए, बनारस रोड पे, आजमगढ़ रोड पर, आदमपुर में, खेतासराय में, शाहगंज में, बदलापुर में, मुंगराबाद शाहपुर में जितने फ्लाईओवर हैं वो सब मैंने रेल मिनिस्टर से मिलके, और जितना उन्होंने किया बकाया सेतु बंधु योजना में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी जी से मिलकर के मैंने सब सैंक्शन करवा दिया। सब पर गणना चल रही है, आगणन चल रहा है, क्योंकि उसको कार्यमूर्त रूप लेने में कुछ टाइम लगता है। पहले गणना होती है, फिर उनके पास पैसा होना चाहिए, फिर फिजिबिलिटी रिपोर्ट करते हैं, फिर टेंडर होता है, फिर काम शुरू हो जाता है। तो इसमें सालों लग जाते हैं इस प्रोसेस में, बहुत जल्दी करने में। तो ये ट्रैफिक के लिए मैंने ये किया, जितना हो सकता है उतना किया। और देखिए क्या होता है कि यही कर सकता है आदमी, क्योंकि अभी इतना होने पर भी जैसे आदमी बढ़ रहा है, सवारी बढ़ रही है, रिक्शे तांगे बढ़ रहे हैं, ऑटो बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो जो बनता जाएगा वो भी कम पड़ता जाएगा। ये आपको समझना होगा। लास्ट में सर क्या मैसेज डालना चाहेंगे जौनपुर के लोगों के लिए? जौनपुर की जनता को यही कहूँगा कि मैं अपने केवल 2 साल के MP लाइट फंड में जो कर सकता था उसको पूरा हमने किया है। बहुत खेल फैसिलिटी किया है, क्रिएट किया है, जो कि लोग अभी नहीं जानते।
और इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मैंने 21 सड़कें दी हैं। आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, किसी से पूछिएगा पुरानी एमपी से कि आपने कोई एक भी सड़क बनवाई है क्या। ये सब पीडब्ल्यूडी वगैरह को तो छोड़ दीजिए, ये तो लगातार मैं लिखता ही रहता हूँ सरकारी ढंग से। लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना जो कि एक एमपी का दायित्व है, और वहाँ लग करके मैंने 21 सड़कें सैंक्शन करवाई और बनवाई। हाँ, नहीं ठीक है ना। जी। तो ये तो विकास का ही काम हुआ है ना। जी। एक सर, एक कल हमने आपका कवरेज किया हुआ है, तो आपने एक सवाल बोला था कि किसी पंडित जी ने कहा है कि जो है कि आप दोबारा जो है कि ये पंडित जी मैं भी हूँ, इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूँ। तो एक हमारे भाई पत्रकार थे, तो उन्होंने कहा क्या विश्वास रखते हैं, तो उससे क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ दिया है। जी। ऐसा हुआ है जी। और पंडित ने तो आज नहीं 2-3 महीने पहले कहा। जी। हालांकि ये भी है कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास नहीं करता था मैं। जी। लेकिन कभी क्या है, कोई टकरा गया और इस तरह की वो कर दिया, और जब घटना घटने लगी तो फिर सोचने को मजबूर होता है। जब उसने कहा कि अगला सांसद जौनपुर से आप ही होंगे, तो फिर एक बार और बात हुई। मैंने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले कि मैं तो चाहता भी नहीं था लड़ना, और जब चाहता नहीं था तो टिकट भी नहीं मिला, तो कैसे मैं हो जाऊंगा। और दूसरी चीज़ ये भी जौनपुर का एक रिकॉर्ड है कि जो एक बार हो जाता है वो लगातार दूसरी बार नहीं होता। हमने कहा पंडित जी ये 2 चीज़ें हैं, अड़चन है, तो कैसे होगा मैं। बोले कि साहब देखो, मैंने कह दिया है, चाहे रिकॉर्ड टूटे, चाहे आपको कुछ न कुछ ज़रूर होगा। तो उसकी बात पर इसलिए मैं विश्वास कर रहा हूँ कि मैंने तो टिकट मांगा नहीं था, न तो लाइन में था। मैं 5 तारीख की रात को सोया हुआ था, 6 की सुबह बाहर चले जाना था। सुबह मेरी वरुणा एक्सप्रेस थी लखनऊ जाने के लिए, एक दिन रुक करके वहाँ से फ्लाइट से कहीं और उड़ जाना था। लेकिन 5 की रात में 12:30 बजे माननीय बहन जी का फ़ोन आया, ये बात हुई और वो घटनाक्रम सब बदल गया। तो कुछ है ना, लास्ट डेट बता हुआ था। और हम उन पंडित जी से ये सवाल करने वाले थे कि अब लास्ट डेट भी चली जाएगी 6, जब 6 बीत जाती, आज 7 है ना, तब मैं सवाल करता। मतलब हम लोगों का बिजनेस बरकरार रहेगा, पंडित लोगों का। एकदम हमको तो ऐसा लगता है कि बरकरार। चलिए धन्यवाद सर। देखिए श्याम सिंह जी यादव जी ने कितनी पे बाकी से अपनी राय रखी। और दोस्तों, क्या माहौल यहाँ का क्या होगा, क्या यहाँ पे श्याम सिंह जी चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, सपा बसपा बीजेपी में कौन विजयी होगा, देखते हैं, सुनते रहिए और देखते रहिए जय न्यूज़। मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, जय हिंद, वंदे मातरम। हम आपको इस जोश के लिए बधाई देते हैं।